गोविंदम निसंदेह श्री कृष्ण नाम में शक्ति है। निसंदेह श्री राधा नाम में शक्ति है। निसंदेह यह नाम समस्त रोगों से, समस्त विकारों से, समस्त समस्याओं से मुक्ति प्रदान करने वाला है। इसमें कोई संशय नहीं है। पर मात्र वाणी से पुकारने से नहीं, कर्म के द्वारा, वाणी से कहते रहने से नहीं कि कृष्ण कृष्ण, मात्र वाणी से हो। जैसे कहा गया है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताय कलेशाय नशाय गोविंदाय नमो नमः। तो पहले जो शब्द आया है कृष्णाय, पहले श्री कृष्ण की शरण में आइए। जब शरण में ही नहीं आया तो फिर वाणी के द्वारा कृष्ण कृष्ण कहना, ये कृष्ण नाम का तात्पर्य नहीं है। कृष्णाय वासुदेवाय, जब कृष्ण की शरण आएगा तो वह वासुदेव है। कृष्ण का तात्पर्य है कमजोर, बेसहारा हो जाना, किसी सहारे का आश्रय न ग्रहण करना, इसी को कहते हैं कृष्ण शरण, कृष्णाय। जैसे द्रौपदी पांडवों का, अपने पतियों का, भीष्म का, धृतराज का, कृपाचार्य का आश्रय देख रही है, तो यह कृष्ण शरण नहीं है। और अपने शरीर के बल का भी आश्रय देख रही है। अपनी साड़ी को मुख से दाब रखा है, हाथों से पकड़ रखा है, बाहों बल का भी आश्रय है, कुटुंब का भी आश्रय है। कृष्ण शरण में नहीं गई तब तक खींचा तानी है। और जब वह श्री कृष्ण शरण में चली गई तो कुटुंब का और स्वयं अपने शरीर का, बाहों बल का भी आश्रय छोड़ दिया, मुख से साड़ी छोड़ दी, हाथों से भी साड़ी को छोड़ दिया, ऊपरे हाथ कर दिए, समस्त बलों का आश्रय छोड़कर निसहारे होकर खड़ी हो गई। इसी को कहते हैं श्री कृष्ण शरण, कृष्णाय। तो वासुदेवाय, फिर तो वो वासुदेव है, उसके समान कोई बलवान नहीं। तो तत्कालीन वासुदेव, कृष्णाय वासुदेवाय, तत्कालीन वासुदेव हो गया और अक्षय चीर हो गया। पर हम कृष्ण की शरण जाना नहीं चाहते, इन बलों से ही टिके रहना चाहते हैं। क्योंकि भगवान ने अर्जुन से कहा था कि हे पार्थ, मुझे कोई बुलाए और मैं ना जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता पार्थ, जो मुझे कोई बुलाए और मैं जाऊं नहीं, कभी नहीं हो सकता। पर मुझे वो बुलाता ही नहीं। वो किस प्रकार श्री कृष्ण को भजता है, आइए समझाते हैं। एक कुएं में एक व्यक्ति उल्टा लटका है, रस्से से अपनी कमर को कुएं की मरुए से बांधे हुए लटक रहा है।
वहां से एक मूर्ख व्यक्ति निकला, बोला भाई ये क्या है? कहता है कि मुझे भगवान का दर्शन करना है। मूर्ख बोला क्या उल्टे लटकने से, कुएं में लटकने से भगवान का दर्शन होता है? बोला हाँ, अच्छी बात है। वो मूर्ख भी वहां से निकला और उसने दूसरा कुआं देखा और कुसा, कच्चा कुसा खड़ा था। उस कुसा का उसने एक रस्सा बनाया, रस्सी पतली सी, वो कच्चा कुसा, और कमर से बांध के, कुएं के मरुए से बांध कर जब उस कुएं में जाने लगा तो मुरली मनोहर ने उसे रोक दिया। ठहर जा, क्या करने जा रहा है? बोला मैं इस कुएं में छलांग लगाने जा रहा हूं, लटकने जा रहा हूं। भगवान बोले ऐसा करने से क्या होगा? बोला भगवान का दर्शन होगा। प्रभु बोले तो तू इसमें लटकेगा, यह रस्सी टूट जाएगी और तू मर जाएगा। जब तू भगवान का दर्शन करने को लटकना चाहता है तो मैं ही भगवान हूं, मैं तेरे सन्मुख खड़ा हूं, फिर क्यों मरना चाहता है? बोला आप भगवान हैं? यदि आप भगवान हैं तो मैं बताऊं उस रूप में आ जाइए। उसने जैसा रूप वर्णन किया, मुरली मनोहर उसी रूप में आ गए, प्रणाम किया, बोला धन्य है भगवान आप, मैं कृतार्थ हो गया, धन्य हो गया, मैं तर गया। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। प्रभु बोले क्या? कि मैं तो अभी इस कुएं में लटक भी नहीं पाया और आपने मुझे दर्शन दे दिया, पर वह व्यक्ति जो काफी वर्षों से लटका हुआ है उसे आपने दर्शन नहीं दिया, इसका क्या कारण है? तो प्रभु मुस्करा पड़े कि वह बड़ी मजबूती से लटका है, वो बड़ी मजबूती से अपने को बांधे हुए है, तब कृष्ण कृष्ण पुकार रहा है। और तू इस कच्चे कुसा की रस्सी से कूदने जा रहा था, जो टूट जाती तू मर जाता। वो मरने वाला नहीं है, वो मजबूत है, वो मजबूत रस्सी से बना हुआ है। ठीक यही दशा है हमारी, ठीक यही दशा है हमारी। कैसे? कि हम कुटुंब बल, धन बल, बुद्धि बल और स्वयं अपने बाहों बल के मजबूत रस्से से कसे हुए हैं, बंधे हुए हैं और कृष्ण कृष्ण गाते हैं। मजबूत रस्सा है कुटुंब बल का, मजबूत रस्सा है धन बल का, मजबूत रस्सा है बुद्धि बल का, मजबूत रस्सा है बाहों बल का। यदि किसी ने मुझसे कुछ कहा, उसे मैं देख लूंगा, मुझसे कोई कहकर कुछ दिखाए। इन मजबूत रस्सियों से बंधने के पश्चात कृष्ण कृष्ण गाता है। पर हरि कहते हैं जब वो मेरी शरण आएगा, जब वो कृष्ण शरण आएगा, कृष्णाए, जब इन समस्त आसुरों को छोड़ेगा, जैसे द्रौपदी ने हाथों से भी साड़ी छोड़ दी, मुख से भी साड़ी छोड़ दी और सभा का भी आश्रय छोड़ दिया, श्री कृष्ण शरण चली गई, तो कृष्णाय वासुदेवाय। इसी प्रकार से जब वो इन समस्त आसुरों को छोड़कर कृष्ण पुकारेगा तो वासुदेवाय, हरि को आने में फिर विलंब नहीं है।
पर यह मजबूत रस्सा छोड़ने को कोई तैयार नहीं है। कृष्ण शरण में जाने को कोई तैयार नहीं है। जो भगवान की शरण जाते हैं वो निसंदेह कर जाते हैं। बड़ा गूढ़ रहस्य है यह, क्योंकि जो कृष्ण नाम की, कृष्ण शरण की रस्सी है वो बहुत झीनी है, बहुत पतली है। उस पर किसी को विश्वास नहीं होता, लगता है यह टूट जाएगी। और यह संसार रूपी जो बल है ये रस्सा है, इस पर विश्वास है कि ये टूटेगा नहीं। ये कुटुंब बल मेरी रक्षा करेगा, ये बाहों बल मेरी रक्षा करेगा। और ये तो यहाँ तो मेरी बदनामी हो जाएगी, हंसी हो जाएगी, यह भय है। इसलिए वो कृष्ण शरण नहीं जाता। और जब तक शरण नहीं जाता तब तक भगवान कृपा नहीं करते, चाहे जुग जाए अनंत। यहाँ जिद लगी हुई है, जीव की जिद है कि मैं मजबूती से बंधा रहूं, आप कृपा कर दीजिए। और प्रभु की जिद है कि तू मेरी शरण आ जा। दोनों में जिद लगे लगे असंख्य युग बीत गए, पर एक भी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है। दोनों की जिद है, एक जीव एक ब्रह्म कहावे, सूर्य श्याम झगड़ो। एक ब्रह्म एक जीव कहता है, एक भक्त एक भगवान कहता है, और सूर्य श्याम झगड़ा, यही झगड़ा चल रहा है। पर तू यदि जिद्दी है तो वो जिद्दी का बाप है, यानी कि तेरा भी बाप है। तू जिद छोड़ेगा नहीं और वो भी जिद छोड़ने वाला नहीं है। जब उसे कोई अपना पिता मान लेता है तो बाप के सामने पुत्र को नभना पड़ता है। तो जिन संतों ने, जिन भक्तों ने उसे अपना पिता मान लिया, वो अपनी जिद को छोड़ देते हैं। जैसे वासुदेव ने प्रभु के सामने अपने सत्य को छोड़ दिया, जो वचन दिया था कि 8 बालक आपके सुपुत्र कर देंगे। पर भगवान ने जब आज्ञा दी कि मेरे शिशु शरीर को गोकुल भेज दो, तो वासुदेव ने अपने सत्य को छोड़ दिया। तो अपनी जिद को छोड़ देता है, और जब अपनी जिद छोड़ता है तो श्री कृष्ण शरण में चला जाता है। और जैसे ही वो शरण में जाता है वैसे ही दीन दयाल कृपा कर देते हैं। ऐसे ही गजेंद्र जब भगवान की शरण में गया तो गृह से फंद छुड़ा दिया। जब तक वह अपने परिवार में, अपने बाहों बल में रहा, तब तक गृह से युद्ध चलता रहा। इसी प्रकार यह संसार का आश्रय जब तक मैं ग्रहण करे रहूंगा, या जिनने ग्रहण कर रखा है वो अनंत जन्म तक श्री कृष्ण गाते रहें। और श्री कृष्ण आने वाले नहीं हैं, कृपा करने वाले नहीं हैं। अपनी इस जिद को विसारिए, अपनी इस भूल को सुधारिए और श्री कृष्ण की शरण चले जाइए। और कुछ करने को नहीं है, पर यह शरण जाने की सीख, सुधि, बुद्धि और मार्ग उन्हीं श्री कृष्ण के भक्तों से पूछिए। पूछो किसी उस्ताद को जो मार्ग बतलावे, क्योंकि सबके पास इसकी विधि नहीं है। सब तो
आश्रय का रस्सा ही मजबूत करते हैं, आश्रय की रस्सी को ही मजबूती से और बांध देते हैं। तुम यहाँ बैठिए, यहाँ तुमसे कोई कुछ कहने नहीं आएगा। तुम मेरे आश्रम में आ जाइए, वहाँ किसी की मजाल नहीं है जो कोई कुछ कह सके। रस्से पर रस्सा डालने वाले बैठे हुए हैं, इन रस्सों से छुड़ाने वाले महापुरुष की शरण जाइए, तब वह इन रस्सों से तुम्हें छोड़ देगा, जिससे तुम श्री कृष्ण शरण चले जाओगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम श्यामा श्याम।